उस दिन आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे सारी खुशियां उनसे छुप गई हों। लगातार तेज बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। नाले उफान पर थे और गरीबों के घरों में पानी घुसने लगा था। गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला रामू अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों गोलू और पिंकी के साथ रहता था। रामू मजदूरी करता था और जैसे तैसे परिवार का पेट पालता था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना था जो तेज बारिश को सह नहीं पाया। अचानक एक तेज हवा चली और छप्पर का बड़ा हिस्सा गिर गया। घर में पानी भरने लगा। सीता घबरा गई। अब क्या करेंगे जी? सीता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रामू ने बच्चों को सीने से लगाया और बोला, डर मत सीता, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बाहर हालात और भी खराब थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात होने वाली थी। घर में रहना अब नामुमकिन था। गांव के बाहर एक बड़ा सा कच्चू का पेड़ था जिसके चौड़े चौड़े पत्ते बरसात में छाता बन जाते थे। मजबूरी में रामू ने वहीं जाने का फैसला किया। चारों लोग भीगते हुए उस कच्चू के पेड़ के नीचे पहुँचे। कच्चू के बड़े पत्तों ने ऊपर से पानी काफी हद तक रोक लिया। गोलू कांपते हुए बोला, बाबा, मुझे ठंड लग रही है। सीता ने उसे अपनी साड़ी में लपेट लिया और पिंकी को गोद में बैठा लिया। माँ की ममता ने बच्चों को थोड़ी गर्माहट दी। बारिश की आवाज, टप टप गिरता पानी और अंधेरी रात, सब कुछ डरावना था। लेकिन उस कच्चू के पेड़ के नीचे परिवार एक दूसरे के पास था। यही सबसे बड़ी ताकत थी। सीता बोली, भगवान सब देख रहे हैं जी। आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। रामू चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। काश मेरे पास पक्का घर होता, वह मन ही मन सोच रहा था। कुछ देर बाद गोलू को भूख लगने लगी। घर से निकलते समय जो थोड़ा सा सूखा चावल बचा था, सीता ने उसे पानी में भिगोकर बच्चों को खिला दिया। खुद दोनों पति पत्नी भूखे ही रह गए। रात गहरी होती जा रही थी। गांव के मुखिया बोले, रामू, तुम लोग यहाँ क्यों हो? रामू ने सारी बात बता दी। मुखिया ने बिना देर किए सबको पंचायत घर चलने को कहा, जो पक्का बना था। सीता की आंखों में राहत के आंसू आ गए। आज इस कच्चू के पेड़ ने हमारी जान बचा ली, उसने पेड़ की ओर देखकर कहा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू पहली बार उस दिन दिल से मुस्कुराया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर रामू का घर ठीक करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसका घर पहले से मजबूत बन गया। रामू ने कच्चू के पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़ दिए। तू सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे लिए भगवान बन गया, वह भावुक होकर बोला। उस दिन के बाद रामू को समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि परिवार, इंसानियत और साथ में होती है। बरसात की वह रात, कच्चू का पेड़ और वह परिवार गांव के लिए एक मिसाल बन गया कि मुश्किल वक्त में अगर लोग साथ हों, तो कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता।